बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रोक के लिए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। दरअसल पिछले दिनों 510 रेमडेसिविर इंजेक्शन का घोटाला उजागर हुआ था, जिसके बाद अब एसओजी के घेरे में बीकानेर जिले के कई दवा विक्रेता हैं। बीकानेर के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सुभाष मुटनेजा ने कहा कि एसओजी जांच कर रही है और हम लोग भी हमारी तरफ से इन दवा विक्रेताओं को नोटिस दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है कि ये 510 इंजेक्शन आखिर गए तो गए कहां। दवाइयों की कालाबाजारी हुई थी, उसमें हमारे संगठन ने पिछले 26 तारीख को ही सरकार को लिखा था, सीएमओ पीएमओ ऑफिस में, आईबी में, एसओजी में। लेकिन आपको पता है कि सारी जगह हैं वो धीरे धीरे चलती। हम लोगों ने उसके लिए बराबर प्रयास किए, केमिस्टों को भी समझाया कि भी ये सेवा काल है, अभी इसको है ना सेवा की तरह देखो। लेकिन हमारे कुछ चंद लालची स्वार्थी केमिस्ट दुकानदारों ने कालाबाजारी जम के की, जिसकी परिणति आप देख रहे हो। एसओजी में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ मसलियां बाकी है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये लालची कुछ लोग, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। और बात अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जाए, जिसकी बेहद मांग अभी पिछले कुछ दिनों में थी, उस तक की कालाबाजारी करने से ये लोग चूक नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में खासी कालाबाजारी हुई है और एसओजी की टीम को यहाँ पर तमाम शिकायतों के बाद में बीकानेर में आके 3 दवा स्टॉकिस्टों को तो पकड़ा गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन बीकानेर के तमाम ऐसे निजी अस्पताल हैं, उनके ऊपर जो दवा स्टॉकिस्ट का जो घोटाला जो सामने आया, उसमें अगर एडिशनल ड्रग कंट्रोलर की हम बात करें तो उनका जो मापदंड था, उनका ये कहना था कि 890 हमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हमको मिले हैं, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और बाकी जब एसओजी की टीम ने ये जानकारी ली दवा स्टॉकिस्टों के पास, जो कि 5-6 बीकानेर में हैं स्टॉकिस्ट, उनकी इंजेक्शन है वो कहीं इधर उधर हुए हैं, तो कुल मिला के 510 का जो फर्क था वो अपने आप में बड़ा सवाल। बीकानेर में जगह जगह एक तरह से जांच अभियान छेड़ा और उसमें तमाम जो निजी अस्पताल हैं वो भी उसमें आए, जिसमें सबसे पहले हम बात करें वरदान अस्पताल है, वरदान हॉस्पिटल है, जो कि बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में स्थित है। वहां पर भी डॉक्टर्स के द्वारा ऐसे पर्चाए और दवा स्टॉकिस्टों से यहाँ से ले जाते हुए देखे गए। उसी तरह से हम जीवन रक्षा की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति देखने में सामने आई। और जो श्री राम हॉस्पिटल, कृष्ण, कई ऐसे अस्पताल थे जो एंटाइटल्ड नहीं थे लिखने में, दवा लिखने में, लेकिन उन्हें भी दवा स्टॉकिस्टों के द्वारा दवाएं दे दी गई, ये जो इंजेक्शन दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत था। उसी को लेकर अब एसओजी की टीम, जो निजी अस्पताल हैं, कुछ निजी डॉक्टर्स हैं जो अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से बड़ा जो सवाल है उनसे भी जांच पर की जा रही है। और कुल मिला के यानी यहाँ तक है कि एसओजी की अगर हम बात करें तो उस अस्पताल में 20-20 हजार रुपए का एक इंजेक्शन, जो कि महज 2000 या 800 से 2000 रुपए तक जो मिलता है, वो 20-20 हजार रुपए में मिलता देखा गया और बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई एसओजी की टीम के द्वारा। कुल मिला के बड़ा मामला है ये। और इस समय जो इस तरह की जहाँ तमाम भामाशाह, जान दक्षिणा, इस तरह की चीजें देते हैं, पब्लिक में जाते हैं और जो एक तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेटर, इस तरह की कई चीजें, ऑक्सीमीटर वगैरह सब चीजें दान देते हैं, वहां पर स्टॉकिस्टों का इस तरह का घोटाला और इस तरह की कमाई को जो करना अपने आप में शर्मनाक है। जी उमंग। बिल्कुल के सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से, जैसे अभी आपने भी बताया कि कई लोग अपने तरफ से समाज के अंदर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, जिससे ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग सरकार के भरोसे। हम भी सरकार के साथ में आपकी मदद करने के लिए तमाम तरीकों से चिकित्सीय जो हम कह सकते हैं उपकरण हैं, उनको लेकर हम आपके साथ में खड़े। लेकिन जिन जिन भी निजी अस्पतालों का आपने नाम बताया, कहीं ना कहीं एसओजी की जांच के घेरे में ये तमाम अस्पताल आ गए होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम अस्पताल एंटाइटल्ड ही नहीं थे, तो फिर क्यों केमिस्टों ने इन अस्पतालों को ये दवा बेची? तो इन अस्पताल और इन जैसे केमिस्टों के बीच की साठगांठ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। के सिंह।
जी बिल्कुल, ऐसी साठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम एमएन अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी ऐसी चीजें सामने आई कि जहां पर इन दवा स्टॉकिस्टों का जो घोटाला है या सप्लाई कही जाए, वहां के एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया और वहां से डायरेक्ट दवा स्टॉकिस्टों से ये दवाई लाई गई। जबकि अगर जो एंटाइटल्ड जो अस्पताल है, अगर हम बात करें उनकी, तो उसमें जो पूरी तरह से जो सरकारी लिस्ट के अनुसार सारी चीजें दी जाती है, उसी के अनुसार रेट होती है, सब कुछ होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो अपने जरूरत पर जो पैसे वाला व्यक्ति है या जिसके पास पैसे हैं, उसने तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन ले पाने में सक्षम हुआ, वरना आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं तड़पता ही नजर आया। यहाँ तक कि हम बात करें पूरे प्रदेश के अंदर बात करें, कई जगह पर ये भी मामले सामने आए कि पानी मिला इंजेक्शन है वो देने में लोग कहीं भी कोताही नहीं बरती गई, और यहाँ तक कि टेक्नीशियन और कंपाउंडर्स भी इस जगह पर मिले हुए कई जगहों पर देखे गए। तो कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि ये जो तमाम अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के अलावा जो अस्पताल एंटाइटल नहीं है, चाहे हम बीकानेर के कृष्णचंद्र मेमोरियल एक अस्पताल है उसकी बात करें, तो वो बेझिझक अपने तौर पर यहाँ पर कोविड का इलाज कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई स्वीकृति नहीं है। उसके बावजूद इलाज कर पाना अपने आप में कई तरह के संदेह के घेरे में आता है, ऐसा इलाज ही नहीं कर पाते। जबकि वो कोरोना की धज्जियां भी उड़ रही है गाइडलाइन की, अगर हम बात करें, कई ऐसी चीजें हैं वो जो चीजें देखने में सामने आई। और जहां तक एसओजी की बात करें तो एसओजी ने भी दिव्या मित्तल जो कि एडिशनल एसपी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम यहाँ पर बीकानेर में पहली बार इतने बड़ी बात कही जा सकती है की गई। जी बिल्कुल के सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि एसओजी की जांच के घेरे में तमाम अस्पताल, तमाम ऐसे केमिस्ट आ चुके हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके ऊपर एसओजी का फंदा और ज्यादा सख्त होगा। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।